चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर आम आदमी पार्टी के 3 काउंसलर के इस्तीफे की खबर सामने आ रही है और बीजेपी में शामिल हुए आम आदमी पार्टी के तीनों काउंसलर आज सुप्रीम कोर्ट में मेयर चुनाव को लेकर हालांकि सुनवाई होनी है, तो दूसरी तरफ सुनवाई से पहले ही चंडीगढ़ मेयर का इस्तीफा सामने आ गया है। तो बड़ी खबर यहां पर आपको बता रहे हैं और मेयर चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी वर्सेज बीजेपी बड़े पैमाने पर देखने को मिला था। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने नतीजों को लेकर सवालिया निशान बीजेपी पर साधा था और कहीं ना कहीं धांधली का इल्जाम लगाया। तो दूसरी तरफ बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को लगा है। आम आदमी पार्टी के 3 काउंसलर्स ने इस्तीफा दे दिया है और बीजेपी में शामिल हुए हैं आम आदमी पार्टी के तीनों काउंसलर। आज सुप्रीम कोर्ट में हालांकि इस मेयर चुनाव पर सुनवाई होने वाली है, तो दूसरी तरफ सुनवाई से पहले ही चंडीगढ़ मेयर ने इस्तीफा दे दिया है और ऐसे में 3 काउंसलर्स की बीजेपी में शामिल होने की खबर भी सामने आई है। तो चंडीगढ़ से आम आदमी पार्टी को झटका यहां पर लगा है। एक तरफ मेयर चुनावों को लेकर मुखालफत बीजेपी कर रही थी, तो दूसरी तरफ इस हवाले से ये खबर सामने आ रही है। ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे बलराम पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलराम, क्या खबर ये सुनने को मिल रही है कि जो आम आदमी पार्टी के 3 काउंसलर्स थे वो बीजेपी में शामिल हुए इस्तीफा देकर? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि सबसे पहले खबर ये आई कि चंडीगढ़ के जो मेयर हैं मनोज सोनकर, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उससे कुछ ही देर बाद जानकारी मिली कि आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। हालांकि जिन पार्षदों ने बीजेपी का दामन थामा है उसमें पूनम, नेहा और गुरचरण काला, ये 3 पार्षद आम आदमी पार्टी के हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी बार बार ये आरोप लगा रही थी कि उनके पार्षदों को खरीदने की कोशिश की जा रही है, उनके पार्षदों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, इसकी तस्वीरें कल देर शाम देखने को मिली। क्योंकि 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए और जिस तरीके से बीजेपी के मेयर ने इस्तीफा दिया अपने पद से और उसके बाद इन 3 पार्षदों के बीजेपी में जाने के बाद कहीं ना कहीं अब जो चंडीगढ़ में मेयर चुनाव की लड़ाई है वो कांटे की हो गई है। क्योंकि अगर 3 पार्षद आम आदमी पार्टी के बीजेपी में शामिल हुए हैं तो नंबर्स में भी अब बीजेपी आगे हो गई है। और यही वजह है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी बार बार ये आरोप लगा रही थी कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली हुई है और कोर्ट गई थी और कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही है, तो जिस तरीके से पूरा प्रकरण रहा और जिस तरीके से 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हुए, उसके बाद कहीं ना कहीं अब बीजेपी चंडीगढ़ में मजबूत नजर आ रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मजबूती यहां पर मिल गई है, लेकिन पहले ही जिस तरह से देखा गया था आम आदमी पार्टी और बीजेपी में टकराव देखने को मिला, ऐसे में अब आम आदमी पार्टी क्या करती हुई नजर आएगी? देखिए, मेयर चुनाव में सारा खेल नंबर्स का था। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर के 20 वोट आम आदमी पार्टी के पक्ष में थे, लेकिन जिस तरीके से 8 वोट अनवैलिड किए गए और उसके बाद बीजेपी का जो मेयर था वो जीता था। और अब जिस तरीके से 3 पार्षद बीजेपी में चले गए हैं, तो कहीं ना कहीं जो नंबर की लड़ाई है उस नंबर की लड़ाई में अब बीजेपी मजबूत स्थिति में आ गई है। हालांकि आम आदमी पार्टी बार बार ये कह रही थी कि उनके पार्षदों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उनके पार्षदों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरीके से देर शाम कल 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हुए, तो जो आशंका थी आम आदमी पार्टी को वो सच साबित हुई है। हालांकि अब आम आदमी पार्टी अपने पार्षदों से बातचीत कर रही है, कांग्रेस भी अपने पार्षदों से बातचीत कर रही है ताकि और पार्षद टूटकर बीजेपी में शामिल ना हो और अगर चुनाव हो तो आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ मेयर चुनाव में खड़ी हो और जीते। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि 3 पार्षदों के जाने के बाद आम आदमी पार्टी के और पार्षद तो टूट कर नहीं जाएंगे, उनको किस तरीके से रोका जाता है, ये आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल बड़ी चुनौती है, जो कि जिस लड़ाई को आम आदमी पार्टी ने शुरू किया था उसमें से ही उसके जो कारकुन हैं उन्होंने साथ छोड़ दिया है। बलराम, तफसील के लिए आपका बेहद शुक्रिया।